दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा क्या पेंशन क्रेडिट मैसेज आ गया है, कब आएगी आपके खाते में पेंशन। और दोस्तों, डायरेक्टर जनरल एनसीसी ने हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार के लिए वैकेंसी आप कर सकते हो जॉब, और यदि आपके पास ये है क्वालिफिकेशन और ये है कोर्स, यानी जनरल इंस्ट्रक्शन हुई है जारी। और दोस्तों, सीबीआई ने प्रेस रिलीज जारी कर दी। आखिर लेफ्टिनेंट कर्नल कौन थे और किस तरीके का उन्होंने इंसिडेंट किया जो भ्रष्टाचार में पकड़े गए, तो आप प्रेस रिलीज देख सकते हो। बिल्कुल सीबीआई ने किया और उनकी पत्नी को भी गिरफ्त में लिया। और तीसरी बात, आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस बार हजारों वैकेंसी सिक्योरिटी की हमारे एक्स सर्विसमैन के लिए एप्लीकेबल है। तो दोस्तों, आइए खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा पेंशन मैसेज। कई लोग मुझे सुबह से कह रहे हैं सर पेंशन मैसेज आ गया है। तो दोस्तों, आज है 23 दिसंबर, अभी तक पेंशन क्रेडिट मैसेज नहीं आया। यानी ये आपके 7वें वेतन आयोग की आपको लास्ट सैलरी होगी, जो कि 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत है, और जिसमें हम समझ सकते हैं कि दिसंबर 31 को आपकी पेंशन क्रेडिट होगी। और लगभग आप समझ सकते हो कि 1 या 2 दिन में होपफुली कल इसका मैसेज आ जाएगा। किसी का मैसेज अभी तक नहीं आया है, कोई भ्रम नहीं है। यानी आज हुई है 23 तारीख, पिछले बार 21 को आ गया था, इसलिए लोग परेशान थे। शायद 23 तारीख को मैसेज आ गया है तो नहीं आएगा, नहीं आया, सॉरी सर। अब बढ़ते हैं आगे। ये जनरल इंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो लगभग 10 पेज की, और इसमें दिया गया है एक्स सर्विसमैन जॉब एनसीसी, डायरेक्टर जनरल एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, हायरिंग एक्स सर्विसमैन जॉब सूबेदार, नायब सूबेदार और हवलदार एज पर प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टर स्टाफ कंट्रेक्चुअल बेसिस ऑन ऑल एनसीसी हेडक्वार्टर। जेसीओ 228 वैकेंसी है, एनसीओ की 438 वैकेंसी है। तरीका है कि एप्लीकेशन सबमिशन करेंगे, आपका स्क्रीनिंग होगा, आपका इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर सिलेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट और इंडक्शन और प्रोबेशन पीरियड जो होता है आपका 3 महीने का। इस प्रक्रिया को करने के लिए हाउ टू अप्लाई और एप्लीकेशन है, और उसकी सबमिशन की डेट है 20 जनवरी 2026, जो अपेंडिक्स ए में लगा है। आप देख सकते हो 10 पेज का, मैं स्क्रॉल कर रहा हूं। आप समझ से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, आपके पास सेल्फ अटेस्टेड आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड है, आपका पीपीओ है, आपके कोर्स सर्टिफिकेट है, मेडिकल फिटनेस है, तमाम चीजें। लोकेशन इसमें दी है, कॉन्टैक्ट डिटेल दी है, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, यानी आपकी ग्रेडिंग कौन सी है कोर्स में, आपने कौन से एस्टेब्लिश में आपने जॉब किया है, आपकी पोस्टिंग का क्या क्या क्राइटेरिया, कौन कौन से कोर्सेस हैं, तो आप समझ सकते हो प्लाटून कमांडर, ट्रुप कमांडर, सेक्शन कमांडर, घातक, ड्रिल, पीटी, डब्ल्यूपी, टैंक का, ट्रुप लीडर, एडीपी, क्वार्टर मास्टर, डीएनडम, सिग्नल, तमाम तरीके के कोर्स हैं। और आप ये लिस्ट देख दो, गैप 3 साल, रिटायरमेंट के 3 साल वाले। और दोस्तों, इसके साथ आपको मेडिकल टेस्ट है, यानी टर्म्स ऑफ कंडीशन इसमें दी है। पे एंड अलाउंसेस आपको 45,000 और 35,000 का है। पेंशन का क्या तरीका है, यूनिफॉर्म क्या है, पोस्टिंग किस तरीके से रहेगी, अकोमोडेशन क्या होगा, लीव प्रोसेस क्या होगा, तो पूरा जनरल इंस्ट्रक्शन मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप देख सकते हो आराम से। और इसमें सारी चीजें दी हैं। यदि कोई कोर्स क्वालिफाइड है, जो सर्विस उसका 3 साल रिटायरमेंट और अभी 3 साल के पीरियड में घूम रहा है, तो आप एनसीसी में जॉब कर सकते हो, यानी दोबारा आप फौज में जा सकते हो। यह आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और मौका है जो आपके सामने मैंने रखा। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बढ़ता हूं। बिल्कुल दोस्तों, सीबीआई ने रिश्वत के मामले में रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के लेफ्टिनेंट कर्नल को गिरफ्तार किया, यानी प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। इतना बड़ा केस है, बहुत सेंसिटिव केस है, यानी एक देश नहीं दूसरे देश से तार जुड़े हैं, यानी आप समझ सकते हो। और जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने जिस तरीके का ये प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें कहा है कि मैंने लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को एक प्राइवेट व्यक्ति विनोद कुमार के साथ गिरफ्तार किया है। मामला 19 दिसंबर का था। भरोसेमंद सोर्स से मिली जानकारी के आधार पर लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा, डिप्टी प्लानिंग अफसर, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड एक्सपोर्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप समझ सकते हो कितना बड़ा पद, कितनी बड़ी विश्वसनीयता को इन्होंने धोखा दिया है, बिल्कुल धोखा दिया है। और सीबीआई ने पहली बार इस तरीके से, आपने प्रेस रिलीज देखा होगा कि क्या क्या उन्होंने किस एविडेंस के साथ क्या क्या ओहदा है। उनकी पत्नी कर्नल काजल बाली, कमांडिंग अफसर 16 इन्फेंट्री डिवीजन ऑर्डिनेंस DOU, श्री गंगानगर राजस्थान, दुबई की एक कंपनी समेत दूसरे लोगों के खिलाफ क्रिमिनल साजिश, रिश्वत वगैरह के आरोप में रजिस्टर किया गया है। बिल्कुल तरीके से उन्होंने बताया। आरोप है कि लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक
कुमार शर्मा डिफेंस प्रोडक्शन की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट वगैरह का काम करने वाली अलग अलग प्राइवेट कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ क्रिमिनल साजिश में उन्हें गलत तरीके से फायदा पहुंचाने के बदले गलत फायदा, रिश्वत लेना, आदतन करप्ट और गैर कानूनी कार्यों में लिप्त थे। देखा, एक लिप्त थे। इतना बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा ओहदा, यानी वैसे ही देश में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। एक सेना है तो आप समझ सकते हो, हमें कहा जाता है कि एक इंडिविजुअल जवान गलती करता है तो पूरी सेना बदनाम होती है। यानी नाम नमक निशान के लिए जो प्राणों की आहुति देता हो, कोई भी चीज यूनिट में हो जाती है हम उसको छिपाते हैं बाहर न जाए, लेकिन इन्होंने तो बेड़ा गर्क ही कर दिया। कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। यह भी आरोप है कि राजीव यादव, रवजीत सिंह आरोपी कंपनी के इंडिया ऑपरेशन देख रहे हैं और बेंगलोर में रहते हैं। वे लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार जी के रेगुलर कांटेक्ट में थे और उनके साथ मिलकर अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज से अपनी कंपनियों के लिए गैर कानूनी तरीकों से फायदा ले रहे थे। विनोद कुमार नाम के एक आदमी ने उस कंपनी के कहने पर 18/12/2025 को लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक शर्मा को 3 लाख रुपए की रिश्वत दी। श्री गंगानगर, बेंगलुरु, जम्मू दूसरी जगहों पर तलाशी ली जा रही है। अभी तक दिल्ली में लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा के घर की तलाशी के दौरान रिश्वत की 3 लाख रकम के साथ 2 करोड़ 23 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। गंगानगर में 10 लाख का कैश, इसके अलावा दूसरी आपत्तिजनक चीजें भी जब्त की गई हैं। नई दिल्ली में लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार के ऑफिस और तलाशी की जा रही है और वो 23 यानी आज तक पुलिस कस्टडी में रहेंगे और उनसे पूछताछ की जा रही है। आप देख सकते हो दोस्तों, कितना घिनौना काम है, कितना घिनौना। आप समझ सकते 2 करोड़ 23 लाख पहले ही घर में कैश पड़ा है, 10 लाख और पड़ा है, 3 लाख और ले रहे हैं। मतलब इसकी कोई सीमा है नहीं। मतलब इतना अच्छा ओहदा है, मैडम है, कमांडिंग अफसर है, लेकिन नहीं, पेट नहीं भर रहा, पेट नहीं भर रहा। फंसना जरूरी है और सजा मिलनी भी जरूरी है, क्योंकि पूरे इंस्टीट्यूट की बात है इसके ऊपर। अब मैं बात करूंगा आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, जो दिसंबर 2025 की वैकेंसी आपके सामने आई है, जिसमें अधिकारी हैं, जेसीओ जवानों के लिए वैकेंसी है। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। गेट कीपर 523 वैकेंसी, रेलवे डिवीजन। एक्सेसमैन 55 साल, एज 10th पास, भावनगर, राजकोट, अहमदाबाद। 4,32,000 का पैकेज है। आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट अहमदाबाद का नंबर 9909304729 इनका नंबर, इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। और इसके साथ जो वैकेंसी मैं आपके साथ रख रहा हूं, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर आईसीआईसी बैंक में, इसमें भी ये 3,84,000 का है। और तमाम सिक्योरिटी गार्ड 100 वैकेंसी, सिपाही से हवलदार जामनगर। AWPO जलंधर इसको रिलीज कर रहा है 01812263 22626313। अलग अलग प्रकार की है वैकेंसी हैं और अलग अलग तरीके का आप समझ सकते हो। एक बार जरूर कांटेक्ट करें। यहां पर आपको व्हाट्सएप पे ये मैसेज कर दीजिए, मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगा, या सैनिक जीवन पेज में ये मिल जाएगा। मोटा मोटा मैंने बताया, जहां आपकी वैकेंसी 500 है, 100 है या 200 है, उनमें आपके लिए लगभग जो सिक्योरिटी है जो सबके लिए कॉमन होती है, जेसीओ जवान है, और बाकी कुछ स्पेशल है, येमी के लोगों के लिए है, कुछ फिटर हैं, कुछ कंप्यूटर हैं। अब उनको ये उसके लिए कम लोग होते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम लोगों के लिए एप्लीकेबल है, जो मैंने आपके साथ से। ERB ड्राइवर 600 वैकेंसी, इमरजेंसी रिस्पॉन्सिबल सपोर्ट सिस्टम, ये भी आप सकते हो। बिहार में 3,60,000 का पैकेज है। AWPO दानापुर का नंबर है। इस तरह की वैकेंसी जो मैंने आपके साथ साझा की। धन्यवाद।